बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है और कई इस हवाले से लोगों ने हमसे इस हवाले से सवाल पूछा भी है व्हाट्सएप में। रावलपिंडी के खतीब मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहिब, तो उनकी कई वीडियोज़ लोगों ने मेरी तरफ भेजी भी हैं और बयानात भी भेजे हैं और हमने खुद भी सुने कि जिसमें मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि यानी ये जुमला इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मौला अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मलंग थे। तो इस वाले से लोगों ने पूछा कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के लिए मलंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और फिर वो मुफ्ती साहब बाज़ सहाबा के नाम भी लेते हैं, हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर, हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत सैयदना सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। तो ये सहाबा और कुछ सहाबा मौला अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मलंग थे। तो इस तरह के अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं। भाई सबसे पहले ये मलंग का मतलब ये होता है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में मजज़ूब हो जाए, अक्ल खो दे, इस पर भी मलंग का इतलाक़ कर देते हैं। मलंग का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, शिद्दत से किसी शख्सियत को चाहने वाला। लेकिन आजकल के उर्फ़ के लिहाज से देखा जाए ना, तो इस तरह का जो लफ्ज़ होता है वो ये जो हमारे माशरे में इस्तेमाल किया जाता है मलंग का लफ्ज़, ये इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए किया जाता है मतलब जिसको दुनिया का पता ही ना हो, अपनी हाल में मस्त हो, तो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे आजकल के उर्फ़ के लिहाज से भी देखा जाए तो लफ्ज़ इस तरह इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मुफ्ती साहिब से हम ये पूछना चाहेंगे कि आप कहते हैं कि बाज़ सहाबा मौला अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मलंग थे। तो इससे ये रवाफ़िज़ को, शियों को आप सपोर्ट नहीं कर रहे। वो भी तो यही कहते हैं ना कि यानी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर में भी बाज़ ऐसे थे जो मौला अली के शिये थे, यानी सहाबा में। तो यानी वो कहते हैं कि जो खुलफ़ाए राशिदीन थे और बाकी जो सहाबा थे मौला अली और मुर्तज़ा अहले बैत से नफ़रत करते थे, उनका बहुत कीना अपने दिलों में रखते थे माअज़ल्लाह। तो वो भी यही कहते हैं, तो आप भी यही अल्फ़ाज़ कह रहे हैं कि वो बाज़ सहाबा, यानी इससे तासुर ये जाएगा कि बाकी जो सहाबा थे या खुलफ़ाए राशिदीन वो अहले बैत से, मौला अली से मोहब्बत नहीं करते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। अहले सुन्नत ये अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं कि जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान थे और खुलफ़ाए राशिदीन अहले बैत से मोहब्बत करते थे और अहले बैत खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा से मोहब्बत करते थे। इस तरह के अल्फ़ाज़ बोला करें। तो ये शियों की रवाफ़िज़ की सपोर्ट में आ जाता है, इस तरह के अल्फ़ाज़ नहीं बोलने चाहिए। फिर ये तासुर जाता है कि बाज़ यानी सहाबा मोहब्बत करते थे, दीगर सहाबा मोहब्बत नहीं करते थे, आप कहते हैं मलंग थे। तो इस तरह का मलंग का जो लफ्ज़ होता है ये भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आजकल के दौर के लिहाज से। इस तरह का अल्फ़ाज़ अच्छे नहीं है समझे जाते। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के लिए इस तरह के अल्फ़ाज़ आप हमारे अहले सुन्नत के बाज़ लोगों को, बाज़ उलमा को पता नहीं क्या हो गया है, उनकी वीडियोज़ हम सुनते रहते हैं जिसमें वो ऐसी रवाफ़िज़ शियों की बोली बोलते रहते हैं, उनको खुश करने के लिए इस तरह के अल्फ़ाज़। हालाँकि हमारे अकाबिर उलमा ने भी अहले बैत की, मौला अली की शान बयान की। आला हज़रत ने देखे फ़तावा रज़िया में, फिर इस तरह आता है कि बख्शिश में कई अशआर लिखे अहले बैत की शान में। तो लेकिन आजकल के दौर के लोगों को पता नहीं ये शियों को, रवाफ़िज़ को हम जब तक खुश नहीं करेंगे, हम पर अहले बैत का लेबल नहीं लगेगा, कहेंगे ये अहले बैत वाले नहीं हैं। तो मुफ्ती साहब आप तवज्जो करें, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंची, हम दर्द दिल से आपको बता रहे हैं भाई, आप आले सुन्नत के नुमाइंदे हैं, आले सुन्नत के प्लेटफार्म से आप इस तरह की बातें ना किया करें। फिर आपकी कई बातें हमने सुनी हैं कि जिसमें आपसे पूछा गया कि हज़रत उमर, हज़रत अली में से अफजल कौन है, तो आप कहते हैं बहस नहीं करनी चाहिए। हालांकि आले सुन्नत का अकीदा क्या है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन अहले सुन्नत से खारिज है। तो अब आप अकीदा अहले सुन्नत का वाज़ेह किया करें, शियों और रवाफ़िज़ को खुश करने के लिए इस तरह की बातें ना किया करें। तो ये मलंग के अल्फ़ाज़ इस तरह सहाबा के लिए इस्तेमाल ना करें, शियों और रवाफ़िज़ के सपोर्ट के लिए आप इस तरह के अल्फ़ाज़ हरगिज़ भी ना बोला करें। फिर लोग आपको तफ़ज़ीली कहते हैं, कोई राफ़ज़ी कहते हैं, फिर आप शिकायत करते हैं जी हमें क्यों कह रहे हैं। तो आप मैंने ये बातें आपकी सुनी हैं कुछ, तो लोगों ने हम तक सवाल किए हैं कि मुफ्ती साहब इस हवाले से वज़ाहत करें। तो वीडियो अगर आप तक पहुँचे या कोई सुन ले, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तक पहुँचा दे, तो आप अहले सुन्नत के नुमाइंदे हैं, भई आप सही तरीके से तर्जुमानी किया करें चैनल्स पर, दीगर पर अहले सुन्नत का अकीदा वाज़ेह किया करें और अहले सुन्नत की जो अकायद हैं उन चीज़ों को, मामूलात को बयान किया करें। रवाफ़िज़ शियों को सपोर्ट ना किया करें, उनको खुश करने के लिए आप इस तरह के अल्फ़ाज़ बोलते रहते हैं कि मलंग थे ये तो। इस तरह हम भी ये कह सकते हैं कि मौला अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी मलंग थे और किन सहाबा से, खुलफ़ाए राशिदीन से कितनी मोहब्बत किया करते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, हज़रत उमर से रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। तो आप तलख़ीस शाफ़ी ये जनाबे वाला राफ़ज़ियों शियों की किताब है, उसमें भी लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि मौला अली की ख्वाहिश थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमाल लेकर अल्लाह की बरगाह में जाऊँ। तलख़ीस शाफ़ी शियों की किताब है। तो हम भी ये कह सकते हैं, लेकिन हम इस तरह के अल्फ़ाज़ नहीं बोलते। हम कहते हैं कि सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करते थे, अहले बैत सहाबा से मोहब्बत करते थे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पारा, साहब हुज़ूर नज में हैं और नाव हैं, इतरत रसूलुल्लाह की। बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका है, सदका जारिया है।